हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में 29 ऑफ दिसंबर को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आंसर के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पूछा गया था, तो जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ट लाइम, CaOH2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन वाज नेम्ड बाय, या फिर इसकी खोज किन्होंने की थी। तो जो खोज करेगा वही इसका नाम रखेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ई रदरफोर्ड। 1909 की ये बात है। 1909 में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज की गई थी और उनका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। कंप्यूटर से यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले दूसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे। हो सकता है ये क्वेश्चंस जो है वो रिपीट भी हो आने वाले शिफ्ट में। तो आपको सारे वीडियोस देखना है फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट टिल आपका जब एग्जामिनेशन है तब तक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गवर्नर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, गवर्नर ऑफ तेलंगाना यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर है तमिलिसाई सौंदर्यराजन। तमिलिसाई सौंदर्यराजन जो है गवर्नर है तेलंगाना की, और ये सेकंड गवर्नर है तमिसिलाई सौंदर्यराजन। फर्स्ट गवर्नर भी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ तेलंगाना है इक्कादो श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन, ये नाम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बाबर यहाँ पर पूछा गया है। तो फादर ऑफ बाबर, बाबर के पापा का नाम, पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सीएम ऑफ तेलंगाना यहाँ पर आपको पूछा गया है के चंद्रशेखर राव, यानी KCR इन्हें कहा जाता है। तो सीएम ऑफ तेलंगाना कौन है? के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था, हु इज द PM ऑफ जापान। जापान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया था, योशिनदे सुगा। योशिनदे सुगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, GST का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक शिफ्ट में आपको GST के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो GST के बारे में सेकंड शिफ्ट में उससे मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो GST इज विच टाइप ऑफ टैक्स, किस टाइप का टैक्स है GST? तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है GST। हु इज सीन कॉन्ड्री। सीन कॉन्ड्री के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि सीन कॉन्ड्री कौन है? तो सर सीन कॉन्ड्री वॉज अ स्कॉटिश एक्टर है, एक एक्टर है जिन्होंने जेम्स बॉन्ड का भी किरदार निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है, वेयर इज शुक्रेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। शुक्रेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? तो आसाम में ये स्थित है शुक्रेश्वर टेम्पल। पीर पंजाल टनल इज नेम आफ्टर। पीर पंजाल टनल जो है उनका नया नाम क्या रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पीर पंजाल टनल का नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो लेक है फ्रेश वाटर का वो कौन सा है? तो लेक बैकाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? तो साइबेरिया में, जो कि रशिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, अर्थ डे थीम फॉर 2020। तो यहाँ पर प्रीवियसली यानी कल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल, और यहाँ पर उसका थीम यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो यानी क्लाइमेट एक्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ICC का हेडक्वार्टर यहाँ पर पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर होगा दुबई UAE में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था भारत के प्रेसिडेंट के आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल 55 के तहत भारत के प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं। द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है, व्हाट इज द टैग ऑफ इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के टैग के बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया है, कैरिंग योर ओन बैंक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, कैरिंग योर ओन बैंक। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन सेक्रेकेट्स बाइल जूस, यानी कौन सा अंग पित्तर रस का स्त्राव करता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लिवर। द लिवर प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ UNO, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इस्टेब्लिश्ड कांग्रेस, यानी कांग्रेस की स्थापना किन्होंने की है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एलन ह्यूम। एलन ह्यूम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैसे तो दादा भाई नौरोजी भी थे, दिनशा इदुलजी वाचा भी थे, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर यानी क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं एलन ह्यूम। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज लाइकेन। लाइकेन क्या है। एक लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो शैवाल से उत्पन्न होता है। लाइकेन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म दैट अराइजेस फ्रॉम अलगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या डिस्कवर्ड किया गया है। डेड सेल्स जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर्ड किए गए। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी 1665 की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक्सेप्टर अगर पूछा जाए तो ए बी पॉजिटिव, अगर आपको डोनर पूछा जाए तो यहाँ पर ओ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओ पॉजिटिव जो है वो डोनर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है, नेक्स्ट नीचे आते हैं हम लोग, विच कंट्री टॉप्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो नॉर्वे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊंचे पायदान पर है नॉर्वे। नेक्स्ट है हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई गवर्नर के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको नीचे देखने को मिलेगा आरबीआई के गवर्नर के बारे में। तो हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी जो गवर्नर है आरबीआई के वो है शक्तिकांता दास। और यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो वो क्वेश्चन भी हम लोग नीचे देखेंगे। क्वेश्चन ऑन एटीपी। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जिसे कहा जाता है। एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट एक कार्बनिक यौगिक है और हाइड्रोट्रोप है जो जीवित कोशिकाओं में कई प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है गॉडफादर ऑफ आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना का गॉडफादर या फिर कंसेप्ट किन्होंने दी थी। तो जेपी नारायण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान की कैपिटल यहाँ पर आपको पूछी गई थी थिम्पू। थिम्पू भी इसे कहा जाता है या फिर थिम्पू कुछ इस तरीके से भी इसे स्पेल किया जाता है। दो स्पेलिंग यहाँ पर आपको हो सकती है जो कि कैपिटल है भूटान की। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ऑन सन्यासी रेबेलेशन यानी सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो सन्यासी विद्रोह जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम थे जो कानून थे उनके खिलाफ बंगाल में ये सन्यास हुआ था। 1770 से लेके 1820 की ये बात है। इस ड्यूरेशन में ये चला था सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है यहाँ पर इन विच ईयर सांची स्तूपा वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज। तो वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में भी यहाँ पर आपको सवाल पूछे जा रहे हैं। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीके करंट के किस टॉपिक से यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। अगर आपके कमेंट्स होंगे तो उस बारे में भी हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे ताकि आपके कंसेप्ट जो हो वो और भी क्लियर हो जाए। तो 1989 में जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूपा को अपने लिस्ट में इंक्लूड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड यानी भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो 26 नवंबर जिन कैंडिडेट्स ने ऑप्ट किए तो उनका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। 26 जनवरी अगर जिन्होंने किए हैं तो उनका जो आंसर होगा वो यहाँ पर गलत होगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि 26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया में एडॉप्ट किया गया था एंड जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी को यहाँ पर इफेक्ट में आया था यानी लागू किया गया था। बट जो एडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर को है। तो इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। विच इज इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिम कॉर्बेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये जो है रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फुल फॉर्म ऑफ PMKVY। तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना KVY इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी यहाँ पर आपको सवाल पूछे जा रहे हैं। एक वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किन्होंने दी है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पर आपको पूछा गया था। स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, बट यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होता है इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू एटम से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है, बट एटम जो होता है इज अ डेस्कटॉप टेक्स्ट एडिटर भी एक होता है, तो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर साइंस से रिलेटेड भी एटम हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेंस के बारे में यहाँ पर आपको एक सवाल पूछा गया था। अ लेंस इज अ ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकसेस और डिप्रेसेस अ लाइट बीम बाय मीन्स ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हेन वाज स्वराज डिमांडेड, स्वराज की घोषणा कब की गई, यानी पूर्ण स्वराज की डिमांड कब की गई, तो 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, 1929 की ये बात है। लाहौर सेशन में यानी लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस पास्ड अ रिजोल्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में डिमांड की गई थी पूर्ण स्वराज की 31 दिसंबर 1929 को। लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान 2, दो क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं चंद्रयान 2 के रिगार्डिंग, प्रीवियसली भी चंद्रयान 2 के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ईयर वहाँ पर आपको पूछा गया था, तो जिसका ईयर था 2019, ठीक है, 22 जुलाई 2019 की ये बात है। GSLV Mk3M1 इंडिया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट ऑन जुलाई 22, 2019। और भी कुछ क्वेश्चन है जैसा कि हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गवर्नर, यहाँ पर आपको पूछा गया है RBI का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है उर्जित पटेल। 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक ये अपने पद पर बने थे। डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन विच कांग्रेस सेशन गांधी जी वॉज प्रेसिडेंट, गांधी जी जो थे वो कांग्रेस के सेशन के किस सेशन में प्रेसिडेंट थे, तो 1924 में बेलगाम जो सेशन था वहाँ पर जो गांधी जी थे वो प्रेसिडेंट थे। वेयर इज अ यूनेस्को हेडक्वार्टर, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर यहाँ पर आपको पूछा गया है, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। विच इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, निम्नलिखित में से सार्क का जो मेंबर देश है वो नहीं है, तो यहाँ पर आपको मैं एक बार बता दूं कि सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, तो ये सारे मेंबर है, इनमें से अगर कोई और देश होगा तो वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज द विनिंग टीम ऑफ IPL 2020, IPL 2020 में विनिंग टीम कौन थी, तो मुंबई इंडियंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। द 2020 इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल वाज प्लेड ऑन 10 नवंबर 2020 बिटवीन द मुंबई इंडियंस एंड द दिल्ली कैपिटल्स एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई, तो दुबई में खेला गया था IPL 2020 का फाइनल मैच। किनके बीच में खेला गया था ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मुंबई इंडियंस एंड दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है, 2 बार ये क्वेश्चन हो चुका है। व्हाट इज अ पाइथन, पाइथन क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया है जातक कथा के बारे में, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किस धर्म से रिलेटेड है, जातक कथा इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बुद्धिज्म। पाली एंड संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। जातक कथा जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। और ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।